ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा खैर मकदम करता हूं। और नाज़रीन मेरी जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। आप भी नाज़रीन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप अपने बिज़नेस को लेके, तिजारत को लेके परेशान हैं, ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इस प्रोग्राम में कॉल करके मशवरे हासिल कर सकते हैं। आपको मशवरे देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब आपका खैर मक़दम स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं आपको अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि परसों आप दुबई में थे, आपने वहाँ पे ईद सेलिब्रेट की, ईद मनाई और कल आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, बाहर के दौरे पे थे, कल आप हिंदुस्तान वापस आए और आपने यहाँ भी ईद मनाई, दो ईद मनाई। तो इस मौके पर मैं अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहते हैं? सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। साथ में तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में ईद कुर्बान, ईद उल ज़ुहा की अपनी तरफ से, अपने वालिद साहब की तरफ से, हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, हमारी सारी रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स टीम की तरफ से तमाम आप लोगों की खिदमत में ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से इस ईद कुर्बान के सदक़े में जो हजरात परेशान हैं उनकी परेशानी अल्लाह ताला दूर करे, ज़िंदगी का मकसद समझे, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ईद उल ज़ुहा, ईद कुर्बान यानी थोड़ा सा एक मैसेज लोगों के लिए, बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं, तस्लीम व रज़ा, अल्लाह की रज़ा को पाना, अल्लाह की खुशनुदी को पाना का नाम है ईद कुर्बान। कुर्बानी का मतलब यही नहीं कि आपने जानवर को कुर्बान दे दिया, क्योंकि एक नबी की याद में बनाया जाता है ईद कुर्बान। एक बूढ़े बाप ने एक जवान बच्चे को मतलब अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के लेकर गए, तो मतलब अपनी सब कुछ अपनी औलाद थी, बुढ़ापे का मंजर था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए लेकर गए बाप को। मतलब बहरहाल आप सब सुन चुके हैं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, मतलब हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि औलाद जो होती है इंसान के लिए सबसे बड़ी अनमोल चीज़ होती है जिसका कोई मोल नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के दोस्त कहा जाता है, उन्होंने इतना बड़ा कदम आगे बढ़ाया, तो उनकी याद में तमाम मुसलमान जो हैं जानवर को ज़िबह करते हैं, ईद बनाते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ एक छोटा सा मैसेज, ईद कुर्बान के माने हैं सरेंडर करना, अल्लाह के सामने सरेंडर हो जाना, तस्लीम हो जाना, अल्लाह की रज़ा को पाने का माना है ईद कुर्बान। ईद कुर्बान क्या होता है? हमें चाहिए हमारे गुस्से को कुर्बान करें। हम लोग जो अपने लिए पसंद करते हैं, हमारे लिए जो पसंद करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा लगता है, दूसरों के लिए वो चीज़ हम पसंद करें, उसी का नाम होता है कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब है गुस्से को कुर्बान करना है, प्यार मोहब्बत बांटना है, ईसार प्यार, ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह को पसंद आती हैं। वहाँ पर इंसान जब अल्लाह के नज़दीक पहुँच जाता है तो अल्लाह की रज़ा इंसान को मिल जाती है, उसी का माना होता है ईद कुर्बान। अब हम जो बात कर रहे हैं जवाहरात करिश्मा, तकरीबन 10 दिन से हम थोड़ा बैरूनी दौरे पर थे, फ़ॉरेन के दौरे पर थे। वहाँ पर लोगों का प्यार, लोगों का जो हमारे साथ जो रासिक से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए हम सर्विस देने के लिए गए थे, बहुत अच्छा लगा। हमने परसों दुबई में ईद बनाई और कल सुबह हमने हैदराबाद में ईद बनाई, तो 2 ईदें इस बार बनी। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है
माँ बाप के साथ हमारी ईद बनी। बहरहाल तो ये हिसाब से हम जो प्रोग्राम दे रहे हैं जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है इंसान के हर मसले को हल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर छोटी सी मिसाल, बहुत से नए जो नाज़रीन जुड़े हुए उनके लिए बता दूं, इंसान के अंदर टैलेंट है, इंसान के अंदर चालाकी है, इंसान का हाफिजा बहुत अच्छा है, इंसान की सोच बहुत बुलंद है, इंसान इंटेलेक्चुअल है, अच्छा प्लानर है, अच्छा बात करने का सलीका है, फिर भी जिंदगी में नाकाम है। वजह क्या है? एक इंसान है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, MBA किया हुआ है, दिखने में हैंडसम है, खूबसूरत है, अच्छी बात करने का सलीका है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, एक अच्छा मैनेजर है, एक अच्छा टीम लीडर, तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं, वो खूबियां हैं, होने के बावजूद भी नाकाम है। एक लड़की की शादी होनी है, उम्र को पहुंच चुकी है, शादी की उम्र में पहुंच चुकी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, चालाक है, कुछ जॉब करती है, शादी नहीं हो पा रही। वजह क्या है? यह कि यहाँ पर जॉब की प्रॉब्लम, एजुकेशन, सब तमाम चीज़ें होने के बावजूद नाकामी, यहाँ पर शादी के लिए हर चीज़ होने के बावजूद नाकामी, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, और कुछ एक इंसान है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, माह के आखिर में खर्चे में डूब जाता है। वजह क्या है? हर चीज़ होने के बावजूद इंसान बीमार रहता है। वजह क्या है? कहने के लिए सब कुछ है, पैसा है, घर है, दौलत, हर चीज़ है, सुकून नहीं। वजह क्या है? यहाँ का जो वजह होता है, वजह की मतलब है सितारों की गर्दिश में इंसान जब आ जाती है, इंसान के ऊपर जब सितारे गर्दिश में आते हैं, गर्दिश करते हैं, इन सितारे जब कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पर होता है इंसान की ज़िंदगी परेशानियाँ। छोटी सी मिसाल से समझा दूँ, आपके पास एक मोबाइल है, आज तो नए नए मोबाइल निकल चुके हैं, एक मोबाइल है आपके पास, वो मोबाइल 1 लाख रुपए का मोबाइल है, उसके अंदर अच्छा ब्रांड कंपनी का आपका कनेक्शन है, जैसे कि आजकल चल रहा है आइडिया का हो, चाहे एयरटेल का हो, कोई जो भी हो, आपके अंदर सिम कार्ड भी है, आपका नंबर भी है, आपके पास मोबाइल भी है, आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं। अगर आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आउट ऑफ कवरेज एरिया, मतलब क्या है, नॉट रीचेबल कहते हैं ना, जहां पर मोबाइल रीच ना हो, जहां पर आपका मोबाइल काम ना करे, इतना देखिए आपके पास मोबाइल मौजूद है, सिम कार्ड मौजूद है, करेंसी मौजूद है, नंबर मौजूद है, सब कुछ होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं है, आउट ऑफ कवरेज एरिया में पहुंच चुके हैं, तो आपका मोबाइल बेकार है, सिम कार्ड बेकार है, नंबर बेकार है, कुछ भी काम को नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है, जहां पर कनेक्शन मिलता है वहां पर मोबाइल काम पर आता है, मतलब जहां पर कनेक्टिविटी होती है वहीं पर मोबाइल काम करता है। छोटी सी मिसाल से समझा दे रहा हूं। इसी तरीके से इंसान चालाक है, दिमाग बहुत अच्छा है, काम करने की सलाहियत है, हैंडसम है, हर चीज होने के बावजूद भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह है सितारों की जो कनेक्टिविटी होती है, क़ुव्वत फ़ेली कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इंसान के अंदर, अल्लाह ताला ने जिस इंसान को बनाया, बड़ा हमने उसको डिस्कस भी किया है, नए लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, जब ये सितारों की कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इंसान का सारी चालाकी, इंसान का सारा जो टैलेंट रहता है वो कमजोर पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। उस कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यहां पर नेटवर्क का काम करते हैं जवाहरात, अल्लाह ताला की नेमत है। देखिए समझने के लिए बता रहा हूं मैं, आपका मोबाइल हर चीज होने के बावजूद जब कनेक्टिविटी नहीं होती, आप ऐसे एक जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आउट ऑफ कवरेज एरिया है। उसी तरीके से जब सितारे कमजोर हो जाते हैं तो आप आउट ऑफ कवरेज एरिया में हो जाते हैं, जहां पर परेशानियां, कहते हैं ना दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। 2011 तक मेरे पास सब कुछ था, आज 2017 मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है, हर चीज मेहनत करता हूं, रिजल्ट नहीं मिलता, रिश्ते के लिए बहुत ढूंढता हूं, रिश्ता नहीं जुड़ता, जॉब के लिए तलाश में हो, नौकरी की तलाश में हो, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती, एजुकेटेड हो, हर चीज होने के बावजूद भी जब कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, सही, जब आप कनेक्टिविटी मतलब खता हो जाती है, वहां पर आते हैं परेशानियां, मुश्किल, साइंटिफिकली बता रहा हूं मैं। तो ये हिसाब से जब परेशानियां जिंदगी में आती हैं, वहां पर सुकून पाने के लिए, रिकनेक्ट होने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने, क्यों कहते हैं ना, अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो क्या कहते हैं, उसका सितारा उरूज पर है, अच्छा काम चल रहा है। अगर कोई परेशान है तो क्या कहते हैं, उसका सितारा गर्दिश में है। इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं उसका टाइम अच्छा चल रहा है। टाइम का मतलब क्या है, टाइम का मतलब ही सितारे जब अच्छे पोजीशन में हो, इंसान उरूज पर रहता है, इंसान आगे बढ़ जाता है। कहते हैं ना मट्टी पकड़े तो सोना बन जाता है, वही इंसान हर चीज होने के बावजूद सितारे गर्दिश में है तो सोना पकड़ता है तो मट्टी बन जाता है। कहते हैं ना साहब मेहनत करता हूं, हर चीज करता हूं, लेकिन जिंदगी में परेशान हूं, मुश्किल में हूं। ऐसे परेशानियों में
ऐसे मुश्किलात में नजात के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं, जिसका नाम है जवाहरात का करिश्मा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हर परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है, आपके मसाइब को ख़त्म किया जा सकता है। जो गिरफ्तारियां में आप फंसे हुए हैं उससे नजात मिल सकती है, बशर्ते है कि एक बार जानना है कौन सा सितारा गर्दिश में है, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, परेशानियां क्यों आ रही हैं। उससे बाहर निकलने के लिए हमारे और सितारों के दरमियान जो कनेक्टिविटी क़ुव्वत फ़ीली है जो कट हो चुकी है, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा कंडक्टर चाहिए। क्योंकि जेम्स को क्या कहते हैं, जेम्स इज ये कंडक्टर एंड बूस्ट ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। क़ुव्वत फ़ीली को अट्रैक्ट करके इंसान के बॉडी में छोड़ने का नाम है जवाहरात। ये हिसाब से इंसान जिंदगी में जवाहरात कहां पर आते हैं तो जिंदगी में इंसान खुशहाल रह सकता है, परेशानियों को खत्म कर सकता है। बहरहाल बहुत से नाजरीन इंतजार भी कर रहे हैं कॉल्स, देखेंगे किनका कनेक्टिविटी कट हुआ है, क्या हुआ है, उनके लिए कौन सा कंडक्टर जवाहरात कैसे काम करेंगे, इंशाअल्लाह हम उसको बताएंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि किसके सितारे जो है जो गर्दिश में नहीं है और काम कर रहे हैं, उनके कॉल लग जाते हैं। आइए नाज़रीन पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है साहब। जी जी, अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम है, मैं राजस्थान स्टेट शहर जयपुर से बोल रहा हूँ। मोहम्मद सदर आलम। सदर आलम जी, राजस्थान से बात कर रहे हैं? जी जी, शहर जयपुर से। जी, अपने बारे में बात करना है सदर आलम साहब? जी, अपने बारे में बात करना आपको? जी हाँ, मुझे अपने बारे में बात करनी है अपनी साहब। तारीख पैदाइश बता दीजिए साहब ये सब तो नहीं, क्योंकि हम तो काफी पुराने आदमी, गांव खेड़े के आदमी हैं हम। कितनी उम्र है आपकी? 35 साल। 35 साल। वालदा साहिबा का नाम क्या है आपकी? वालदा साहिबा का नाम जहाना खातून है। जहाना खातून जी जी, क्या कारोबार कुछ करते हैं, सर्विस करते हैं? कारोबार अभी स्टार्ट किए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1.5 साल हो गया है। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको आपके मसले मसाइल का हल दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं अब आप। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सदर आलम साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। हमेशा हमारी दुआ आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। आपको लोग किस नाम से पुकारते हैं, सदर के नाम से पुकारते हैं या आलम के नाम से पुकारते हैं? ऐसे तो आलमी के नाम से पुकारते हैं। तो आलम से ज्यादा मशहूर हैं आप। जी। और माँ का नाम है जहाना खातून। जी जी साहब। बचपन से परेशान हैं आप? हाँ, क्या करें अब, अल्लाह मेहनत तो करते हैं, हाँ, हर चीज पर आ गए अल्लाह बीच में। जब हमारे यहाँ मुश्किलात आते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोगों की अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जब परेशानी आती है तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना जाने क्या किया था, भुगत रहा है। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है। कुछ लोग होते हैं अल्लाह का इम्तिहान चल रहा है। कुछ लोग होते हैं आजमाइश चल रही है। कुछ लोग होते हैं तकदीर में लिखा हुआ है तो वही होने वाला है, जो होना था वही है। लोगों की अलग अलग सोच होती है। जैसे कह रहे हैं ना, क्या करें, अल्लाह ने लिख दिया है। क्या लिख दिया अल्लाह ने? क्या परेशानी लिख दिया आपको? आप अक्ल से नवाजा है, अक्ल दिया है, अक्ल का इस्तेमाल करना है। अक्ल को इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तकदीर को बदल सकते हैं अपनी अक्ल से। अगर एक इंसान मेरे किस्मत में बहुत सा पैसे आने वाला, घर में पड़ेगा, पैसा आ जाएगा? मेहनत करना पड़ेगा। हर एक इंसान की किस्मत में है 4 बच्चे पैदा होंगे, 4 बच्चे पैदा होने के लिए शादी करना पड़ेगा। जब तक तुम शादी नहीं करो, निकाह नहीं करो, तो बच्चे कहां से आएंगे? खाना पकड़ खाने के लिए आपको चावल लाना पड़ेगा, लकड़ियां मतलब चूल्हा जलाना पड़ेगा, बाद में खाना बनेगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अक्ल को इस्तेमाल में नहीं लाओगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहरहाल जो लोग कहते हैं ना, आजमाइश, इम्तिहान, तकदीर, ये तमाम चीज़ों से बाहर निकल सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं इंसानों के लिए, किसके लिए है नेमतें? इतनी बड़ी जो दुनिया में जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला की नेमतें, इंसान शुमार नहीं कर सकता, काउंट नहीं कर सकता। इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की दुनिया में, किसके लिए हैं? इंसानों के लिए हैं। अल्लाह का फरमान क्या है? हमने रूए जमीन में रंगीते चीजें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाकर, देखिए जुमले को आप समझिएगा, अक्ल को इस्तेमाल में लाकर, अक्ल वालों के लिए अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये नेमतें हैं, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे अल्लाह ताला खेल के नहीं बनाए हैं, इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाए हैं, इंसान के मतलब काम में आने के लिए बनाए हैं। बहरहाल तो इसको इस्तेमाल करना है, अक्ल को इस्तेमाल करना है। वो भी उन लोगों के लिए हैं जो अक्ल को इस्तेमाल में लाकर अपनी जिंदगी में काम में लाते हैं, कुदरत खुदा की
बड़ी निशानियां हैं। बहरहाल अल्लाह ताला की हजारों लाखों निशानी इंसान गिन भी नहीं सकता। जैसे कि आलम साहब, माँ का नाम जहान खातून से देखा जाए, बचपन से गुर्बत है, परेशानी है, मुश्किलात हैं, हर काम में रुकावट है, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 5 कदम पीछे हो जाते हैं। माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपका दिमाग सही से काम नहीं करता। कभी ये करूं, कभी वो करूं, ये सही है या गलत है, अभी तक आपको एक सोच नहीं है, एक स्टेबल माइंड नहीं है, आपका मूड स्विंग्स रहता है, कंफ्यूजन रहता है। सबसे बड़ी परेशानी कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपका सन कमजोर है। जब सन कमजोर हो जाता है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस मतलब हिम्मत खत्म हो जाती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। जो हिम्मत है, खुद एतेमादी जो है, इंसान की कामयाबी की चाबी है। जब तक आपके पास खुद एतेमादी नहीं है, आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं, क्योंकि आप चाबी खो चुके हैं। उस चाबी को पाने के लिए खुद एतेमाद को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने के लिए कितना भी आपको हम कहें तो हिम्मत नहीं आएगी। कि इंसान को हम कह रहे हैं हिम्मत से रहो, हिम्मत से रहो, कितना भी कहो हिम्मत उसको नहीं आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं मिलेगी उसको। अंदर से आना पड़ेगा। अंदर से कौन लेकर आएगी? कुव्वत फ़िली डेवलप करना पड़ेगा। अभी जो बताया ना, कनेक्टिविटी वीक हो चुकी है, कमजोर है, सितारे गर्दिश में, सन कमजोर, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 5 कदम पीछे आ जाते हैं। ये परेशानी आपकी जिंदगी में है। साथ में आपका मूड कमजोर है। जब मूड कमजोर हो जाता है, दिमाग, मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन, अपने आप को अकेला महसूस करना, रातों में नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी, ये तमाम परेशानियां जो हैं सन और मूड कमजोर होने की वजह से हैं। इसको डेवलप किया जा सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, असली याकूत पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में सच्चा मोती, केशी पर्ल कहते हैं, जो पानी से निकलता है, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। आप अब भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। हैदराबाद के नाज़रीन जो हैं, हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। विशाखापट्टनम का भी नंबर स्कॉल हो रहा है। जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा दोनों का टाइमिंग जो है वो 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कॉल लेने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपने जो मिसाल दी वो वाकई में ज़बरदस्त दी है कि लोग जो है स्मार्टफ़ोन तो रखते हैं लेकिन फिर भी परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि स्मार्टफ़ोन भी है और उनके पास जो है सिम कार्ड भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, लेकिन जब तक टावर से कनेक्टिविटी नहीं उनको मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह से इंसान का हाल है कि कुछ भी कर रहा है लेकिन अगर सितारे गर्दिश में है तब तक कामयाब है, चालाकी है, हैंडसम है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, काबिलियत, हर चीज होने के बावजूद भी जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं। एमएस किया वाला लड़का जॉब नहीं है, जॉबलेस है। मेरे पास एक क्लाइंट आया 2013 से, जॉबलेस है, मतलब बाप को थोड़ा हेल्थ का परेशानी आने की वजह से उसको वापस आना पड़ा अमेरिका से, वापस आ गया। 2013 जॉबलेस है, एमएस किया हुआ है, बीटेक किया, उसके बाद एमएस किया हुआ, अमेरिका में पढ़ा हुआ है, मतलब बेकार है। जब इसे बताया उसको, मैं जाहिर 2013 के बाद बैड टाइम चल रहा है तो परेशान हो गया। साहब आप कैसे बता दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है कि एजुकेशन होता है, कि इल्म होता है। इस हिसाब से आपकी स्टार कमजोर है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ रही है, उसको रिकनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी करना है। उसके लिए जवाहरात इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं जी। और कहते हैं ना कि किस्मत जो है, हमारे किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे अभी आपने फरमाया कि एजुकेशन भी है और इंटेलिजेंट भी हैं, सब कुछ जानते हैं, मालूमात भी, उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो कहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत ने साथ नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि उन्होंने खुद ही कदम नहीं उठाया। कदम आगे बढ़ाना है, एक बार जानना है, मशवरा लेना है कि आपके लिए क्या। देखिए, सबसे बड़ा जो जवाहरात किले में जो फायदा होने वाला है, आप एक मशवरा ले सकते हैं। आपके लिए जॉब रहेगा, कारोबार रहेगा, शादी करें तो मतलब कौन से लड़का आपके लिए अच्छा रहेगा, कैसे आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, एक एकदम मास्टर प्लानिंग बना सकते हैं। कोई फ्यूचर की बात नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कौन है। देखिए, आलम लगा अल्लाह ताला की जात है, क्योंकि तमाम दुनिया के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है, लेकिन एक मास्टर प्लानिंग होता है।
ये गवर्नमेंट आती है मैनिफेस्टो देती है, हम आने के बाद हम वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, क्या गारंटी जीतेंगे? मैनिफेस्टो देख लीजिए आप, इलेक्शन में क्या होता है, हम जीतने के बाद गरीबों को हम घर दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पावर देंगे, पैसा देंगे, लोन देंगे, सब देंगे। कल क्या भरोसा आप जिंदा रहेंगे? कहते हैं मास्टर प्लानिंग कहते हैं उसको। एग्जाम्पल मतलब मिसाल के जरिए समझा रहा हूं। तो एक हॉस्पिटल में हम जब डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहता है पूरी दवाई होने के बाद 2 हफ्ते आपको ये टैबलेट लेनी पड़े, बाद में आपको कम हो जाएगा। 2 हफ्ते क्या गारंटी है डॉक्टर जिंदा रहेगा, हम जिंदा रहेंगे? कहते हैं कि एक मास्टर प्लानिंग है। इसी हिसाब से हम एजुकेशन में क्या करते हैं, मास्टर प्लानिंग बनाते हैं, बच्चे को आगे क्या पढ़ाना है, कौन से फील्ड में लेकर जाना है। ये हिसाब से बेहतरीन एक इल्म है, इसको जान सकते हैं, जिंदगी के हर शोबे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे शादी का मसला हो, चाहे मतलब नौकरी का मसला हो, कारोबार का मसला हो, सेहत का मसला हो, प्यार मतलब जो लोग जो उसका मसला हो, हर मसले को इसमें जान सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, एक प्लान बनाकर जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। जहां पर सितारे गर्दिश में, वहां पर अल्लाह की ताला की नेमत है जवाहरात, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जी। मैं आगरा से बोल रहा हूँ, असलम। असलम साहब, अपने बारे में बात करना आपको? हाँ, मुझे अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी तारीख है 22/12/1984। 22/12/1984। वक्त पैदाइश का मालूम है आपको? नहीं सर, 22/12/1982 सॉरी। 82। वक्त तो पैदाइश का वक्त नहीं मालूम है सर। वक्त तो नहीं मालूम। क्या करते हैं असलम साहब आप? सर मैंने इंजीनियरिंग करी है, 3 साल से बेरोजगार बैठा हुआ हूँ जी। और मेरे जिस भी काम में हाथ डालता हूँ, कोई भी चीज़ें छोटी छोटे से काम भी बिगड़ जाते हैं मेरे। जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे मशवरा हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? बस बढ़िया है, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। बहरहाल असलम साहब 2013 फरवरी बाद जॉबलेस हैं आप? हाँ, 2014 से मैं पास आउट हूँ। हाँ जी। 14 दिसंबर से, उसके बाद से जॉबलेस हूँ। और कोई भी चीज में हाथ लगाता हूँ, छोटा छोटा सा काम बिगड़ता है मेरा। और मेरे पे 4 टोटल की जैसे 4 तारीख और 31 तारीख, ये बहुत भारी जाती है, इसमें कुछ ना कुछ काम बिगड़ते हैं। 4 तारीख 31 तारीख आप जो बताए हैं, साथ में आपने 22 मतलब 22 जो होता है, नंबर 4 का जो आंकड़ा आता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा परेशानी होती है, मुश्किलात होते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है 2013 फरवरी के बाद जो है नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं, परेशान हैं, हर काम में रुकावट है, दिमाग सही से काम नहीं करता, जॉब में मुश्किलात आ रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ा परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। फीलिंग ऑफ सैडनेस कहते हैं, दुखों की दुनिया में आप मतलब जा रहे हैं, थोड़ा परेशान है, डिप्रेशन की दुनिया में आप चली जा रहे हैं, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, जिम्मेदारी बहुत है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये कदम आगे बढ़ाए, 5 कदम पीछे हो गए। अभी हमने बताया ना क्लाइंट के लिए, ये हिसाब से आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, जिसकी मेन वजह है आपका जुपिटर कमज़ोर हो चुका है। जुपिटर जो है इंसान को तरक्की देने वाला, डेवलपमेंट देने वाला, फाइनेंस पैसा देने वाला। जब जुपिटर कमज़ोर, पैसा कहाँ से आएगा, तरक्की कहाँ से मिलेगी, जॉब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये कमज़ोर है। 2013 फरवरी से कमज़ोर है, ये जाएगा 2021, मतलब और आपको 4 साल ये प्रॉब्लम झेलनी है, लेकिन आप मतलब संभल नहीं पाओगे, परेशानी और बढ़ जाएगी। इसको दूर करने के डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए आपको एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं, जो सितारा जो है जुपिटर, जिसको मुश्तरी कहा जाता है, क़ुव्वत फ़िल मतलब बॉडी में जो कनेक्टिविटी होता है उसको स्ट्रांग करेगा। जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रांग हो जाएगा, आपको मतलब नए नए रास्ते खुल जाएंगे, जॉब मिलेगा, तरक्की की दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में सन कमज़ोर, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का इशू भी आता है। लेफ्ट साइड में हेडेक ज़्यादा रहता है, कमर का दर्द आता है, क्योंकि थोड़ा बोन की प्रॉब्लम दिखा रही है, स्पेशली है, सर का दर्द भी है, मतलब हार्ट मतलब कमर का दर्द भी दिखा रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, एक याकूत 3 कैरेट का, एक येलो सफ़र 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम से। थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं? हाँ जी, मैं आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम से। अपना नाम बताइए। मोहम्मद मूसा रिजवी। मोहम्मद मूसा रिजवी। मोहम्मद मूसा रिजवी, अपने बारे में बात करना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरे बारे में, मेरे लड़की के बारे में।
जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ, मछलीपट्टनम से, मोहम्मद मूसा रजवी। जी जी, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। हाँ जी, मैं टीवी से दूर हूँ थोड़ा। जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम है आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डेट ऑफ बर्थ अपनी बताएंगे आप? हाँ जी जी, 1998 फरवरी 25 जी 1998 जी फरवरी 25 मेरी लड़की का है। 25 फरवरी में आप अपनी बेटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी जी जी। बेटी का नाम बताइए। जहरा नाजनी। जहरा नाजनीन। जी जी जी, ये उनकी तारीख पैदाइश है ना? हाँ जी जी जी, शब जुमेरात पड़ता है। जी, उनकी पैदाइश किस वक्त हुई थी? हाँ, शब जुमेरात 7:30 बजे शाम को 7:30 बजे। जी, अपनी बेटी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मूसा रजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे हैं आप? शानदार प्रोग्राम है आपका। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान। अल्लाह सलामत रखे आपको, हमेशा खुश रहिएगा, हमारी दिल से दुआ है आपके लिए। आप डेट ऑफ बर्थ बताया बेटी का? फरवरी 25 1998 1998 शब जुमेरात 7:30 बजे। हाँ जी हाँ जी। पैदा हुई चाशुमे के दिन पैदा हुई, वेडनेसडे, मतलब शब जुमेरात। हाँ जी, शबे जुमेरात है, माशाल्लाह शबे जुमेरात है, वेडनेसडे का दिन था। शबे जुमेरात का उनका जन्म हुआ है। बच्ची के अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है। पढ़ाई के सिलसिले में बता दूं, आप दो रास्ते में लेकर जा सकते हैं बच्ची को। एक बीकॉम कराकर एमबीए करा सकते हैं या सीए बना सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स मतलब मैटर में इन बच्ची के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल है, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आला तालीम भी दिखा रही है। बैंकिंग सेक्टर में इंशाल्लाह 100% गवर्नमेंट जॉब मिलने के इम्कान ज़्यादा बता रहे हैं। थोड़ा बच्ची कमज़ोर है, हेल्थ का इशू दिखा रहा है, थोड़ा इन्फेक्शंस एलर्जी ज़्यादा पकड़ता है बच्ची, जिसकी वजह से बच्ची परेशान हो जाती है। थोड़ा डरूला मिजाज है, थोड़ा फोबिया कहते हैं, गुरु फोबिया, मतलब 4 लोगों के बीच बात करने डर लगता है। थोड़ा शर्मिला मिजाज है, मगर इल्म बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो ये फिल्म आप लेकर जाइए, इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी मिलेगी। थोड़ा मर्क्यूरी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, थोड़ा याददाश्त कम होने के इम्कान ज़्यादा। थोड़ा जो डर है दिमाग में, जब क्रोमियम कम हो जाता है वहाँ पर थोड़ा परेशानी आती है, थोड़ा डर लगता है। उसको डेवलप करने के लिए आपकी बच्ची को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं, एक 4 कैरेट का सिंगल लॉकेट बनाकर गले में पहना है इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनाने से सोच बढ़ेगी, सेहत अच्छी रहेगी, जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। बच्ची इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ेगी, अकाउंट्स फील्ड में अच्छा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनवर अंसारी। थोड़ा ज़ोर से बोलिए जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनवर अंसारी, उत्तराखंड। मोहम्मद अनवर अंसारी, अपने बारे में बात करना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पता नहीं सर। अपनी वालदा साहिबा का नाम बता दीजिए। खुशनूदी बेगम। जी खुशनूदी बेगम। जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। कारोबार के बारे में। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत, ईद मुबारक हो जी आपको। शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। आपका नाम क्या बताएं? मोहम्मद अकबर अंसारी है? अनवर 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 अंसारी। माँ का नाम क्या है? खुशनूदी बेगम। खुशनूदी बेगम। मसूदी बेगम। मसूदी बेगम। कारोबार के। हाँ जी, माँ का नाम क्या बता? मसूदी बेगम है। खुशनूदी 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 बेगम है। आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मसूदी और खुशनूदी में फ़र्क होता है, फिर पूरा जायचा बदल जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि खुशनूदी का जो होता है जमनी होता है, साथ में अंसारी का जो होता है एरिस होता है। बहरहाल देखिए मेरे भाई, कारोबार के सिलसिले में अगर देखा जाए, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप जितने भी कारोबार करते हैं परेशानी में रहते हैं, मुश्किलात पे रहते हैं, हर काम में नुकसान उठानी पड़ रही है। क्योंकि अभी तक जितने भी कारोबार किया है उसमें तरक्की नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ कारोबार बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको फूड डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मतलब फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। खाने पीने का जो होता है, चाहे किराना शॉप हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, ऐसे कारोबार आपके लिए मुफीद रहेंगे, उसमें आप जा सकते हैं। अचार बना सकते हैं, मतलब देख लीजिएगा, खाने पीने के बहुत बेकरी भी है,
खाने पीने की चीज़, सीवीड्स का भी होता है, चाट्स का होता है। इन तमाम चीज़ों में से एक चीज़ आपको सूटेबल रहेगी, क्योंकि खाने पीने के चीज़ों में आपको तरक्की मिलने वाली है। पहला है कारोबार। दूसरा है क्राकरी जो आइटम्स होता है, जो खाने पीने में जो इस्तेमाल आता है, जो शादियों में मतलब घरों में जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि जो प्लेट्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, जो क्राकरी आइटम कहा जा सकता है, उस आइटम में भी आप जा सकते हैं। वो फील्ड भी आपके लिए मतलब मुफीद रहेगी, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको या मतलब सन को डेवलप करना पड़ेगा, साथ में मून को डेवलप करना पड़ेगा। सन जब कमज़ोर हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, डेवलपमेंट रुक जाता है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है। साथ में दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली ज़ीरो है, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है, खर्चे में डूब जाते हैं। ये परेशानियां हैं आपके जायचे में। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत का इस्तेमाल करें 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर MM रज़ा साहब से अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। हैदराबाद का नंबर भी दिया हुआ है। जो हैदराबाद या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, लेकिन सबसे पहले आपको फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो चाहते हैं कि उनकी परेशानियां दूर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, उनकी ज़िंदगी भी खुशगवार और खुशहाल गुजरे, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और क्या इनकी परेशानियाँ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए। जी जी सर, मैं आसिफ उमर बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। आसिफ उमर जी। आसिफ, आपको अपने बारे में बात करना है? मेरे भाई के बारे में बात करना है। भाई का नाम बताइए। आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद जी। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे आप? डेट ऑफ 12 दिसंबर जी। डेट ऑफ बर्थ 12/12/1989। 1989। टाइमिंग मालूम है पैदाइश की उनकी? टाइमिंग सुबह दोपहर शाम क्या है? एग्जैक्टली तो पता नहीं है सर। जी। क्या करते हैं आपके भाई? सर वो इंजीनियरिंग पढ़ के है, BE इलेक्ट्रिकल जी। तो अभी जॉब के तलाश में है वो जी। तो उसके बारे में कुछ पूछना था। टाइमिंग जी डॉक्टर 11:30 to 12 है सर। रात में या सुबह? सुबह सर। सुबह। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने भाई के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे लोगों को अपने मसाइल हल करने में बहुत हेल्प होता है सर आपके तरफ से। बेशक। तो माशाअल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम है आपका, तो बहुत हमारे को अच्छा लगा सर। शुक्रिया मेरे भाई। आपका भाई का जायचा अगर देखा जाए तो उनके अंदर नॉलेज है, विजडम है, एजुकेशन अच्छा है एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, कमांडिंग पावर भी है, मैनेजर भी हैं, टीम लीडर भी बनने के इम्कान ज़्यादा हैं। बट 2014 नवंबर के बाद सितारे गर्दिश में, जिस वजह से जॉब में स्टेबल जॉब नहीं है। अभी तक 2 जॉब किए हैं लेकिन जॉब छोड़ दिए हैं। स्टेबल जॉब नहीं रहती, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है। यहाँ पर आपके भाई के लिए बता दूँ, इनके लिए बाहर कंट्री में जाना मुफीद रहेगा। बैरूनी ममालिक स्पेशली गल्फ़ कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पर इनके लिए इंशाअल्लाह ताला अच्छा सा डेवलपमेंट रहेगा, अच्छी तरक्की भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा स्टार वीक हैं, सितारे गर्दिश में हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं। मेर्क्यूरी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है स्टेबिलिटी रुकी हुई है, प्लानिंग मतलब ख़त्म हो जाते हैं। प्लानिंग मतलब
फेल होते हैं, सोचते हैं ये होता है ये, क्योंकि पांचवा घर जो होता है प्लानिंग का, आपके भाई का जो पांचवा घर का जो मालिक है वो है मेर्क्यूरी अतारत कहते हैं, जो कमज़ोर हो जाता है, प्लानिंग को फेल करता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, सोचते हैं ये होता है ये। साथ में सैटर्न कमज़ोर है, असेंडेंट का लॉर्ड है, जब वो कम हो जा मतलब कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी मतलब ताख़ीर होती है, आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए, क्योंकि आपके भाई के अंदर इतने सारी काबिलियत होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। इन तमाम परेशानी को ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर बाहर जाने के लिए बताइए, क्योंकि इनको मतलब हिंदुस्तान के बाहर जाने से इंशाअल्लाह इनके लिए अच्छा जॉब रहेगा, फॉरेन जॉब इनके लिए मुफीद है, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से नांदेड़ से मुबीन बोल रहा हूँ। मुबीन साहब अपने बारे में बात करना है आपको। आप सब लोगों की टीम को पहले ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी जनाब। आपके जो शो है, आपका जो शो है, उस शो में मुस्लिम लोगों को खास तौर से इस नॉलेज की बहुत जरूरत थी, और इस शो से मैं इतना खुश हुआ कि मुस्लिम लोग इस चीज से महरूम है। जी बेशक। उनको ये सुन्नत है, अंगूठी पहनना सुन्नत है, ये कुछ मालूम नहीं था, और आप लोगों ने इस शो को बड़ा करके मुस्लिम कौम को एक सही रास्ता बता रहे, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से बहुत खुश हूँ जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन साहब। आपको अपने बारे में बात करना है, कुछ सवाल करना है? मेरे खुद के बारे में बात करनी थी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 24 मार्च 1975। इस वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? 5:15 सुबह का वक्त है, पीर का सुबह फजर के टाइम 5:15 का। 5:15 जी। आप क्या करते हैं मुबीन साहब? मैं रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ सर। मैं जी जी स्पोर्ट्स कोटा पे ज्वाइन हुआ। अपने गुल्लूज़ादा 4 जो है फिल्म, उसमें मैं गुल्लूज़ादा का पट्टा भी हूँ। अच्छा जी 4 पार्ट। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको मुबारकबाद भी दे दीजिए और अपने बारे में भी जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपको ईद मुबारक जनाब साहब। शुक्रिया जनाब, आपको भी मुबारक। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन आमीन, शुक्रिया अल्लाह आपको भी। फरमाइए। जी जनाब, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेरे को बताना था। डेट ऑफ बर्थ तो मैं बता दिया आपको, प्लेस ऑफ बर्थ नांदेड़ है, महाराष्ट्र। समझ गया जनाब, समझ गया। आप जैसे कि बता रहे थे आपको खेल की दुनिया में शौक़ है, एक अच्छे प्लेयर भी हैं, थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं, माशाल्लाह से थोड़ा टॉल रहते हैं। मैं तो आपको देखा नहीं, लेकिन यहाँ जायचा बता रहे थोड़ा टॉल रहते हैं, थोड़ा लंबे भी रहते हैं, ख़द अच्छा है, बात करने का सलीका अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छा है। और कुछ बता रहे थे गुल्लूज़ादा में कुछ फिल्म में ना, जी हाँ फिल्म में भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो बहरहाल आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो नॉलेज भी है, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाब करे, ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिले। अब आगे बढ़ते रहें, लेकिन थोड़ा स्टार कमज़ोर है जनाब, क्योंकि आप देखिए आपका उम्र हो चुका है 42, अभी तक स्टेबल लाइफ नहीं है, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है, थोड़ा परेशान है। अभी तक आपने जितने भी काम किए सभी में आपको नाकामी मिली है, लेकिन नाम अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, मार्केट में आपकी काबिलियत अच्छी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था एक इंसान काबिलियत के होने के बावजूद भी नाकाम हो जाता है। देखिए मुबीन साहब के पास हर काबिलियत है, बात करने का सलीका है, टैलेंटेड है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, सब चीज़ होने के बावजूद भी फाइनेंशियली रुकावटें बहुत आ रहे हैं, काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी मेन वजह है वीनस कमज़ोर हो चुका है। जब वीनस कमज़ोर हो जाता है, फाइनेंशियली क्राइसिस कहते हैं, पैसों की परेशानी आती है, मुश्किलात आते हैं, पैसा तो आता है चला जाता है, पैसा रुकता नहीं है। छोटी सी मिसाल है, पानी का बोतल है, बोतल में नीचे से एक सुराख पड़ा हुआ है, आप पानी डालते हैं ऊपर से, नीचे से पानी निकल जाता है। इसी तरीके से पैसा आपके पास आता है, खर्चा हो जाता है, पैसा नहीं रुकता, बैलेंसिंग जीरो है, क्योंकि 42 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं है। साथ में मेर्क्यूरी कमजोर, जिसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वीनस देखिए, अगर वीनस आप जो फील्ड में जा रहे हैं, जो फिल्मी दुनिया में जा रहे हैं, वहां पर वीनस स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जब तक वीनस स्ट्रांग नहीं रहेगा, आप उस दुनिया में नाम नहीं कमाओगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अच्छा सा नाम कमाए, अच्छे से स्टार बने, लेकिन आपको वीनस को डेवलप करना पड़ेगा, साथ में मेर्क्यूरी को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको करना है एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में वाइट सफ़ेर, सफ़ेद पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई, हमारे मुस्लिम समाज के लिए ज़रूरत था, आपने ये सब प्रोग्राम लेकर आया, ये तो वाकई में बहुत ज़रूरत इस चीज़ की। जब मैं फॉरेन दौरे पे जाता हूँ ना,
वहाँ पर जितने भी जो मुस्लिम्स आते हैं कहते हैं कि हम वहाँ पर गए थे, वो मतलब उनके पास गए थे, वो कुछ अलग थे, बता रहे थे। उनको एक उम्मीद है, जाना है, जाकर जानना है परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, उनके दिल में होता है ना। डॉक्टर जो भी हो, डॉक्टर के पास जाना है, इलाज करना, लेकिन अगर डॉक्टर बता रहा है कि आपको गलत रास्ता बता रहा है, गलत रास्ता मतलब आपसे हटकर है, दूसरा रास्ता बता रहा है कि आपको वो करना पड़ेगा, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एक सर्कल है। हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो इल्म होता है सुन्नत के दायरे में रहता है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर बताया जा सकता है। कुरान की आयतें हो, चाहे जो भी उनको मतलब जो पढ़ना है, जो भी बताना है, उस हिसाब से आप विर्द कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, हिसाब से अपने हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हिसाब से बहुत ज़रूरत थी। बहुत से लोग आते हैं, बताते हैं। अभी इस बार जो दौरे में 10 दिन था, इस बार में 10-11 दिन था मैं, तो बहुत से लोग आ रहे थे, ऑलरेडी वो बहुत जा चुके हैं, जाने के बावजूद भी मतलब पूछे हैं, जानकारी लेने के बावजूद भी उन्होंने फॉलो नहीं किया और परेशान डिस्टर्ब है। जब बता रहा था हाथ चूम रहे थे, इतना खुश हो गए। बहरहाल ये प्यार के लिए जाना पड़ता है, लोगों की मोहब्बत के लिए जाना पड़ता है, लोगों की खिदमत अंजाम देने के लिए जाना पड़ता है। देखिए डॉक्टर एम रजा को हैदराबाद में काफ़ी है, बेंगलुरु में काफ़ी है, वाइजाग में काफ़ी है, लेकिन लोगों को खिदमत देने, अंजाम देने के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि अल्लाह, देखिए हमें जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, लोगों के काम आना है, खुद के लिए नहीं है। क्योंकि खुद के लिए वालिदैन ने जो किया है बस है, जिंदगी में खुशहाल है, दाल रोटी चलती है, आराम से जिंदगी चल रही। लेकिन हमें जो इल्म हासिल किया, अल्लाह ने जो इल्म दिया है, 4 लोगों को काम आने के लिए हम दुनिया भर जा रहे हैं, लोगों के सर्विस अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें खुशी भी होती है। जैसे कि अभी मुबीन साहब ने जो बताया, दिल को लगी मेरी बात। बहुत से लोग आते हैं, यहाँ पर भी बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हम वहाँ पर गए थे, वो अलग से टाइप बता रहे थे, दूसरे मजहब को बता रहे थे, हम फॉलो नहीं कर पाए, परेशान है। तो इस हिसाब से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़रूरत थी, तो ये हिसाब से इल्म लेकर आए। बहरहाल अल्लाह ताला की नेमत है। अंगूठी पहनना जो है सुन्नत नबवी है। 4 फायदे, इसके बारे में हम तो डिस्कस कर चुके हैं 2 साल से। इसके फवाइद क्या है, रिवायतें क्या है, अहादीस क्या है, कुरान की रोशनी में अहादीस में हमने बयान कर चुके हैं, फिर हम पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल अभी जो मुबीन साहब ने बताया, तो उसके लिए बता दो मैं, तो ये हिसाब से हम जो बता रहे हैं सुन्नत के दायरे में रहेगा, शरीयत के दायरे में बहरहाल इस्तेमाल कर सकते, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं, जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। बशर्त यह है कि अक्ल का इस्तेमाल मिलाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बस जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या है कामयाब तरीन लोगों का जवाहरात के बारे में कहना और मानना, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था। तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर डी पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और एम वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा। जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जो बड़े बड़े अजीम हस्तियां गुजरी हैं उन्होंने भी जवाहरात के बारे में बयान किया है, उन्होंने जवाहरात से फ़ायदा उठाया, तो आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बार डॉक्टर एम रजा साहब से बात करना होगी, मुलाकात करना होगी। उसके बाद आप उनसे बात करके जो उनके मशवरे हैं उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। फ़िलहाल एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सद्दाम बात कर रहा हूँ, आगरा यूपी से। सद्दाम बेग। सद्दाम बेग।
जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपके शो की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा शो चल रहा है जी, काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर मैंने 2014 से बीटेक किया हुआ है, 2014 में मेरा बीटेक फाइनल हुआ था। उसके बाद मेरा एम गवर्नमेंट जॉब का है सर, बट गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात है सर, प्राइवेट जॉब भी ढंग से नहीं लग पा रही है। आपकी तारीख पैदाइश क्या सद्दाम साहब? 19/12/1990। 19/12/1990 जी। पैदाइश का वक्त क्या है सर? 4 बजे के आसपास है, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट 4 बजे, सुबह 4 बजे के आसपास। ये दोपहर में या सुबह? सुबह अर्ली मॉर्निंग ना? जी सर। जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सद्दाम साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? जी जनाब अच्छे हैं, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जैसे कि आपका जो एम है गवर्नमेंट जॉब का? जी सर गवर्नमेंट जॉब का है, बट सर प्राइवेट भी नहीं लग पा रही है। और सर अभी 2016 में मैंने रिटन क्लियर भी कर लिया था गवर्नमेंट जॉब का, बट इंटरव्यू में सर मुझे किसी वजह से नहीं बैठने दिया। उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है सर, वो भी आज 8 महीने हो गए, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। देखिए जनाब सद्दाम साहब, आपके जायचे के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात 90% नहीं है। सुन रहे मेरी बात? अब हेलो? हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। 90% जो है गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात नहीं, क्योंकि सन जो है रेडिएशन के हिसाब से 36 डिग्री में रहे, मतलब 36 डिग्री में अगर 25 एंड अबो रहा तो गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात होते हैं जायचे में। आपके जायचे में 3 डिग्री पर है, 36 डिग्री में 3 कोई माने ही नहीं है। अब रही प्राइवेट जॉब की बात, प्राइवेट जॉब अगर देखा जाए सैटर्न जो होता है, जोहल कहते हैं, जो प्राइवेट जॉब को लेकर आता है, मतलब उसको मतलब चलाने वाला है। देखिए हाई सितारा जो डिपार्टमेंट का होता है, मतलब डिपार्टमेंट का होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो है तो सन होता है, प्राइवेट सेक्टर का जो होता है सन सैटर्न होता है। सैटर्न जोहल जो है 0 डिग्री पर है। उसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ाई तो ख़त्म कर दी, जॉब नहीं मिल पा रही है, ना गवर्नमेंट जॉब है ना प्राइवेट जॉब है। यहाँ पर जायचे में गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात 0 के बराबर है, मिलने वाले नहीं है। तो आप प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, वही बाहर की दुनिया में जाना है। यहाँ पर डोमेस्टिक कैरियर उतना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के अंदर आपके लिए उतना अच्छा फ्यूचर नहीं है, उतना अच्छा मुस्तकबिल आपका नहीं है, आपको बाहर जाना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, सैटर्न को स्ट्रांग करना है। जब तक जोहल स्ट्रांग नहीं होगा आपको स्टेबल जॉब नहीं दे पाएगा। आप जैसे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो 2003 से एग्जाम लिख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, 13 साल से लिख रहे हैं, अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं आया है। जब हमारे पास आते हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऊपर से हम काश पहले आ गए होते, पहले जान लिया होता, इतना वक्त वेस्ट ना आया हो, मतलब ज़ाया ना होता, हमारा वक्त वेस्ट निकल गया। इसी तरीके से इसको डेवलप करना पड़ता है। आपको मशवरा दे रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा है, बाहर जाना है, उसके लिए जाने से पहले आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, जो आपकी स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, आपकी सोच को बढ़ाएगा, हिम्मत को बढ़ाएगा। साथ में सैटर्न को डेवलप करने से क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब मिलेगा, बाहर की दुनिया में जॉब में जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।